वेलकम। माय नेम इज गायत्री एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हम जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे नीट में वो हम सारे कवर करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जितना हो सके उतना सिलेबस कवर कराऊं और पेपर ओरिएंटेड सिलेबस कवर कराऊं। चलो शुरू करते हैं। आज का हम टॉपिक है आज का टॉपिक जो है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, इससे पहले हमें सबसे पहले एक टर्म पढ़ने हमें आनी चाहिए जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? ठीक है, अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस, ये हम पूरा लिख देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कॉमा एक्सेस वाटर excess water, ions like sodium, chlorine, potassium, and carbon dioxide from body, इसको हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, एक कॉमन मिथ होता है जो एक्सक्रीशन होता है वो सिर्फ किडनी से होता है। नहीं, देखो, हम CO2 है, CO2 को भी रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किडनी से होगा। जो CO2 है वो आप सब जानते हैं लंग से रिमूव करते हैं, तो बेसिकली रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम लंग इट्स अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन, है ना। जो हम स्वेटिंग करते हैं ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन होता है। ठीक ठीक है, तो एक मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात आती है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ना, जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। अगर ये अगर किडनी इनको रिमूव ना करे तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इनके एक्यूमुलेशन से वेरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है इसको रिमूव करें। और कौन करता है इसका रिमूवल? इसका रिमूवल ह्यूमन में किडनी करेगी। देखिए, यहाँ पे हम एक बात करें, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कितने टाइप के होते हैं ना। मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो यूरिया, दूसरा अमोनिया और तीसरा यूरिक एसिड। ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, मतलब हम जो है वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। अच्छा देखो, वेरियस काइंड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी, वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। देखिए यहाँ लिखते हैं एक बार, अमोनोटैलिक। वो ऑर्गेनिज्म जो जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, क्या एक्सक्रीट आउट करेंगे? कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी कैटेगरी के आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। कैसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उनको हम बोलते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। जस्ट ए मिनट, यहाँ हम यूरियोटैलिक
यूरियोटैलिक। क्या एक्सक्रीट आउट करेंगे? यूरिया। ठीक है। अच्छा, एक होते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के बेसिस पर कि कौन क्या एक्सक्रीट आउट कर रहा है, उसके बेसिस पर तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े: अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे, देखिए इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है। कैसा होता है? टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक होता है। टॉक्सिसिटी जो होती है वो उसकी ज्यादा होती है। ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस, हाई टॉक्सिक। यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है। और यूरिया जो है वो अमोनिया और यूरिकोटैलिक, यानी अमोनिया और यूरिक एसिड के बीच में आता है, मतलब लेस टॉक्सिक होता है। अमोनिया से कम और यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें वाटर रिक्वायरमेंट की, वाटर रिक्वायरमेंट, जो जितना टॉक्सिक होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए उतना ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो यूरिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो बहुत ज्यादा वाटर, मोर वाटर इज रिक्वायर्ड यहाँ पे। और जो यूरिक एसिड होता है उसमें सबसे लीस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बात करें यूरियोटैलिक की, तो इसमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, जो यूरिया होता है ना बेटा, यूरिया डिफ्यूजन की हेल्प से बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ये गिल्स के थ्रू या बॉडी के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाता है। ठीक है। यूरिया की अगर हम बात करें, तो जो यूरिया होता है वो उसको किडनी एक्सक्रीट आउट करती है, यूरिन की फॉर्म में किडनी एक्सक्रीट आउट करती है। और जो यूरिक एसिड होता है वो पेस्ट एंड पैलेट के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हुए तीन। अच्छा, चौथा हम बात करें, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें। ठीक है। कि अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? देखो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक, जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, मलस्क हो गए, मोलस्कास हो गए, ये अमोनिया सिक्रीट आउट करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें यूरियो ऑर्टैलिक ऑर्गेनिज्म की, तो बेटा यूरियोटैलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्सटिंक्ट मोलस्कास, तो जो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम बात करें यूरियोटैलिक की, यूरिकोटैलिक की, ठीक है, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो इनमें क्या है? इनमें एव्स आते हैं और इसमें रेप्टाइल्स आएंगे बेटा। तो ये क्या करते हैं? जिन ऑर्गेनिज्म को वाटर की स्कैरेसिटी रहती है, तो वो ऑर्गेनिज्म में आता है, जैसे कि एव्स, चिड़िया हो गई, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये वाटर का एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखो, अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या कंसिस्ट करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो किडनी, वन पेयर होती है, यानी कि दो होती है नंबर में। उसके बाद
यूरेटर कितने होते हैं? 1 पेयर। ये भी 1 पेयर होते हैं, यानी कि कितने, यानी कि नंबर में 2 होते हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर और क्या होता है? एक जो होता है वो यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी एक होता है। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ये सब मिलके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करें किडनी की स्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं। किडनी किडनी के अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ ना बेटा, तो किडनी जो है उसकी अगर मैं शेप की बात करूँ, तो जो शेप होता है ना किडनी का, वो बीन शेप होता है। कैसा शेप होता है? बीन शेप। गिव मी अ मिनट। बीन शेप होता है ये इस तरह से। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ साइज की बात करूँ, तो किडनी की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, जो सॉरी विड्थ, विड्थ लेंथ जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। ब्रेथ की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर। एंड विड्थ की मैं बात करूँ तो 2 to 3 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ किडनी के वेट के बारे में, तो किडनी बेसिकली 120 से 170 ग्राम तक होती है। ठीक है। अच्छा, इसके हम कलर के बारे में बात करें तो किडनी किस कलर की होती है? किडनी जो होती है ना वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ठीक। दूसरा, लोकेशन। क्या लोकेशन होती है किडनी की बेटा? किडनी जो होती है ना वो एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन क्या होता है? देखो, लेट सपोज ये एक ह्यूमन है, इस तरह से गर्दन ये और ये इसका धड़ हो गया। ठीक है। यहाँ तक जहां पर लंग्स होते हैं, ठीक है, जहां पर लंग्स होते हैं, ये तो हमारा थोरेसिक रीजन होता है। ये हमारा डायफ्राम हो गया। और जो हमारा पेट वाला रीजन होता है ना, जहाँ पे हमारा जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं, ये हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है। ठीक है। तो इस रीजन में किडनी होती है। ठीक है बेटा। तो कहाँ होती है? एब्डोमिनल रीजन में। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो आपको पता है जो हमारी डोर्सल साइड है ना, वहां से वर्टिबल कॉलम जाती है। ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम के ईदर साइड पर किडनी होती है, यहाँ इस तरह से। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? ये जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री होती है ना, जो T12 से L3, T12 क्या होती है? जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री होती है। ठीक है। वहां से लेके L3 यानी कि थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे तक। ठीक। तो कहां से कहां तक होती है? लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लुम्बर। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है। तो एक बड़ी सी किडनी बना लेंगे। देखो, किडनी बीन शेप होती है। बीन शेप मतलब एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होता है और एक जो सरफेस होती है वो कनकेव होती है। ठीक है। यहाँ पर ये जो कैविटी देख रहे हो ना, ये जो खाली रीजन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइलम। इस हाइलम के थ्रू जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स हो गए, यूरेटर हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, वो किडनी में एंटर करते हैं। ठीक है। तो हाइलम क्या है? हाइलम बेसिकली अ कैविटी थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर एंड लिम्फेटिक वेसल्स आर एंटर इनटू द किडनी। ओके। तो हम सबसे पहले बना देते हैं यहाँ पे। ये रेड से क्या बना रहे हैं? ये आर्टरी बना रहे हैं। ठीक है। इसको हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। जो रीनल है ना वो किडनी से रिलेटेड होता है क्या? रीनल आर्टरी। अच्छा, ब्लू से हम बना देते हैं वेन, इस तरह से। ये जो होती है ये होती है रीनल वेन। ठीक। अच्छा, उसके बाद और क्या होता है? उसके बाद यहाँ पर यूरेटर एंटर करता है, इस तरह से।
इस तरह से। तो यूरेका बंद नहीं होता इस तरह से, इसको बोलेंगे हम यूरेका। ये यूरेका जो होता है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके मर्ज होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? किडनी। एक सेकेंड। एक बार दोबारा बना देती हूँ अच्छे से। ठीक है, इस तरह से बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें, किडनी जो होता है ना, वो दो टिश्यूज में डिवाइडेड होता है इस तरह से। इस तरह से ये जो पेरीफेरी पर जो टिश्यू होता है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। और ये जो मिडल में जो टिश्यू होता है ना, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रीजन। जो मेडुलरी रीजन होता है ना, वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है ना, इस तरह से। और किस कौन से कंपार्टमेंट? मेडुलरी प्रामिक्स, इस तरह से कॉनिकल मास, है ना। कॉनिकल प्रामिक्स होते हैं जो मेडुलरी रीजन में लोकेटेड होते हैं, इस तरह से। ठीक है। अगर मैं ह्यूमन किडनी की बात करूँ ना, तो ये जो मेडुलरी प्रामिक्स होते हैं, बेसिकली 8 से 12 इनके नंबर होते हैं। ठीक है, 8 से 12। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये जो कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड। ठीक है। इन कॉनिकल मास को हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं ना, इनमें नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है। इनमें नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं उसको। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन, ये रीजन जो होता है, मतलब ये जो कॉर्टेक्स है, बेसिकली मेडुला रीजन में आके एंटर करता है, इसको हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी। एक बार नोट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ये कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये जो किडनी होती है, ठीक है, किडनी जो होती है ना, इसके ऊपर की साइड, मतलब जो कॉर्टेक्स होता है, इसके ऊपर एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है। तो ये है किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्लास में ना, हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि जो नेफ्रॉन होता है ना, वो कैसे लोकेटेड होता है किडनी में। ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।